एक बार आपका डायन के साथ प्रत्यक्ष युद्ध हो गया था। जो वो डायन थी उसके बहुत से रूप होते थे। कभी बिल्ली बन जाती थी, कभी कुत्ता भी बन जाती थी, कभी वो कोई पक्षी का रूप ही ले लेती थी। जैसे ही मैं सोया था मेरे ऊपर से वो झपटी, मेरे को जैसे दबाने की कोशिश की। उसके नाखून से मेरा फेस जो पूरा ही लथपथ, खून से लथपथ हो चुका था। आपने इस चीज को वेरीफाइड कैसे किया कि वो सच में वो डायन ही थी? हो सकता था कि वो बिल्ली हो या सच में हो, उसका कैसे आपको पता लगा फिर? तो जो उसका फेस था ना वो झूल रहा था। ठीक है, लटका हुआ था। लटका हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक दो घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बार आपका डायन के साथ प्रत्यक्ष युद्ध हो गया था, तो ये मुझे लगा कि मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे हुआ था और क्या स्टोरी थी वो। जब मैं नया नया गोल बन रहा था उस टाइम मेरे पास देव खिलाती थी और उस दौरान मेरे साथ ये काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। मैं जो हमारी अभी जो दिवाली आती है पौष मास में, जो हमारी यहाँ पर मनाली लोकल दिवाली आती है, उसी समय की बात है। जो वो डायन थी उसके बहुत से रूप होते थे। वो ना थी तो इंसानी रूप में, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में कभी बिल्ली बन जाती थी, कभी कुत्ता भी बन जाती थी, कभी वो कोई पक्षी का रूप ही ले लेती थी। तो हाँ जी, वो कई रूपों में विभाजित हो जाती थी। लेकिन थी वो हम इंसान के रूपों में। लेकिन वो जब आई थी दीपावली का, जो हमारी दिवाली का दिन था, तो मैं सोया हुआ था बेड के ऊपर। तो मेरे ऊपर जो है पहले तो बिल्ली ने अटैक कर दिया। अच्छा। मेरे मुंह के ऊपर जो बिल्ली ने सबसे पहले अटैक कर लिया था, उसके बाद कौवे ने अटैक करना स्टार्ट कर लिया था। कौवे के रूप में। कौवे के रूप में आपके रूम घर में? जी जी, घर के अंदर। हाँ। तो उसके बाद मैं दोबारा बेड पे सोया था, रात की बात है। तो उसके बाद वो पहले तो कुत्ते के रूप में आ गई, कमरे के अंदर प्रवेश हुआ उसके कुत्ते के रूप में। उसके बाद उसने इंसानी रूप लिया। जैसे ही मैं सोया था मेरे ऊपर से वो झपटी, मेरे को जैसे दबाने की कोशिश की। तो उसके बाद से मैं जोर से चलाया और एकदम से मैंने हाथ ऊपर किए, लेकिन हाथ का वो वेट नहीं संभाल पाई। लेकिन जब मैंने उसको लात से मारा तो लात से जैसे वो मेरे बेड से गिर गई थी। तो उस टाइम उसके साथ काफ़ी मतलब बुरा हुआ था। लेकिन मेरे जो फेस जो है ना, उसके नाखून से मेरा फेस जो पूरा ही लथपथ, खून से लथपथ हो चुका था। अच्छा। ये उस टाइम मैं गोल नहीं बना था, लेकिन मेरे पास उस टाइम देव खिलाती थी। तो मतलब कुछ समय था मेरे को गोल निकलने में। तो मेरे पास जैसे डेली एक दो दिन के पास खेलाती रहती थी। तो उसी दौरान वो काम हुआ था। लेकिन उसके बाद उसका आना असंभव हुआ। उसके बाद मेरा डायनो से पाला ही नहीं पड़ा। उसके बाद डायने बहुत कम आई, जो कि आपने इस चीज को वेरीफाइड कैसे किया कि वो सच में वो डायन ही थी? हो सकता था कि वो बिल्ली हो या सच में हो, उसका कैसे आपको पता लगा फिर कि वो डायन के रूप में थी? मेरे पास जब देवी शक्ति आती थी तो मुझे कई चीजों का अनुभव भी होता था। जैसे मैंने उसको देखा, जैसे कि एक सबसे पहली बात है, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो हमारी दीपावली होती है, जो हमारी ये जो पोष की दीपावली होती है, जो लोकल दीपावली होती है, इस दिन जो डायनों का प्रभाव नेचुरली दुगना बढ़ जाता है, शक्तियां और ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि हम इसमें गाली गलोच बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं कि जिससे कि मतलब दुष्ट शक्तियां, जो हमारी नेगेटिव शक्तियां है, बढ़ जाती है, प्रभावशाली बढ़ जाती है। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो है डायनों का ऐसा भी प्रभाव ज्यादा होता है। तो मैंने उस दिन जो थोड़ा दिमाग में सोचा कि पहले दिन को मेरे साथ वो चीजें हुई थी, और रात को जब मेरे पास वो डायन आया, कुत्ते बने का, मैंने सोचा पहले कुत्ता आया है। अच्छा। उसके बाद मैंने अपने ऊपर जो कंबल डाला था, फिर जैसे मैंने कंबल को खोला तो वो बिल्कुल मेरे ऊपर इंसानी रूप में पड़ गई। अच्छा। मैंने उसको इंसानी रूप में देखा, लेकिन इस बात को मैं गुप्त रखता था, कौन थी कैसी थी मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ। जो भी थी, हरिओम। चलिए, मतलब आपको पता है वो कौन थी? जी। तो जैसे मैंने उसको लात से प्रहार किया तो उसके बाद वो वहां से चली गई थी। और वो जो जब आपके ऊपर आई, जब इंसानी रूप उसका बिल्कुल आम था कि मैंने सुना है जैसी डायने कई बार ऐसी देखने में भयंकर होती है, आंखें लाल होती है उनकी? जी, उसकी आंखें लाल थी, लेकिन मैं उसका जो रूप है जो मुझे दिखा, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका जो रूप बहुत विकराल था। विकराल मतलब ऐसा था कि देखने लायक नहीं था, उसको देख नहीं सकते। लेकिन एक बात जरूर थी कि निर्वस्त्र, हाँ, ये जरूर थी कि निर्वस्त्र में थी, उसके कपड़े नहीं थे। ये मैंने सुना है। हाँ जी, मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ कि उसका क्या रूप था।
बताने से मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन चलो जो है। बिल्कुल उस टाइम की ऐसा मैंने सुना है कि जी, जी। डायन निर्वस्त्री होती है, निर्वस्त्र थी। आंखें उसकी लाल होती है, बाल लाल बिखरे होते हैं। हाँ, ये आपने मैं इस चीज को ये बताया। हाँ, क्योंकि दिखती बात है ना, कौवा कौवा आपके बेड पर क्या करेगा, जी। बिल्ली अगर आएगी तो वो इधर उधर घूमेगी, वो आप पर प्रहार क्यों करेगी, जी। है ना। ये तो थोड़ा देखें, लेकिन आपने अपने दैवी शक्तियों से, क्योंकि वो एक सूक्ष्म जगत से आपने उसको देखा होगा, तो वो हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको कोई ये नहीं हुआ। एक और भी स्टोरी आपने मुझे बताई थी कि जैसे मैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि चेट्टू हमारे भारत में देखो एक एंटिटी ऐसी है जो छोटे बच्चे की एंटिटी होती है, नाम हर जगह अलग अलग है। जी। हमारे हिमाचल में उसको चेट्टू कहा जाता है, और वो छोटा बच्चे की एंटिटी होती है। बाकी गुरुजी बताएंगे, थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बता दीजिए कि चेट्टू होता क्या है। एक बात बताऊं मैं आपको, चेट्टू जो है ना वो कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। चेट्टुओं की कई व्याख्या है, हाँ। ठीक है। हाँ। एक चेट्टू होता है जिसको डायन मानती है। हाँ। एक चेट्टू होता है जो हम लोग साधारण व्यक्ति भी मानते हैं, अच्छा। ठीक है जी। हम लोग भी मानते हैं, लेकिन हमारे को उसका जजमेंट, उसका आभास नहीं होता, उसको दैविक रूप में मानते हैं। कई जगह ऐसा है जिसको हम लोग चेट्टू भी कहते हैं कि भाई चेट्टू रूप में मानते हैं हम लोग। हाँ। तो एक चेट्टू ऐसा हो जाता है कि कोई बच्चे मरते हैं, उस टाइप के चेट्टू भी होते हैं। एक चेट्टू ऐसे होते हैं जो इंसानी रूप में होते हैं, अच्छा। और एक बेताल रूप में भी होते हैं। बेताल। एक जो बेताल रूप जिसको बोलते हैं, बेताल रूप में भी होते हैं। तो एक यक्ष रूप में भी होते हैं, हाँ। ठीक है। एक उड़ने वाले भी होते हैं। तो ये चेट्टुओं की व्याख्या बहुत है। ऐसी एक घटना मेरे साथ हुई थी आपकी खराल वैली में, जब मैं जिया जा रहा था। अच्छा। जब मैं जिया जा रहा था तो रात का समय था 9 बजे का। तो मैं जिया के कुछ पीछे, कुछ नाम तो मुझे पता नहीं है, सूखा नाला है आपके पीछे, सूखा नाला है, जिया के पीछे एक सूखा नाला है। सूखा यस, नाला है। यस, हाँ। उस नाले से एक व्यक्ति निकला, बुजुर्ग जैसा, बहुत लंबा था, बुजुर्ग जैसा व्यक्ति निकला। तो मेरे को रात को 9 बजे की बात है। ओके जी, ओके। तो मैं जिया जा रहा था, तो मैंने देखा कोई बुजुर्ग आ रहा है नाले से, तो उसको शायद जिया जाना उसके। तो वहां पर छोटे 3-4 घर पड़ते हैं नीचे रोड में। उसके बाद आगे रोड तो कोई घर नहीं है, बिल्कुल सुनसान जगह आपके जिया तक। जी जी जी, जी। मैंने सोचा ये रात को एक बूढ़ा जा रहा है, बहुत आराम से जा रहा था। मैंने सोचा इसको गाड़ी में बैठा दूं, तो मैं इसको जिया तक छोड़ दूं। तो मैंने गाड़ी रोकी उसके मुंह के सामने। तो मैंने शीशा डाउन कर लिया। तो मैंने बोला जी हेलो हेलो, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो बंदा जो था, वो जो बुजुर्ग आदमी था, वो बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रहा था मुझे, बिल्कुल ना मेरी तरफ देख रहा है, ना वो रुक रहा है, ना कुछ बातें कर रहा है। मैंने 2-3 बार आवाज लगाई तो देखे ना। अच्छा। उसके बाद मैंने जब ध्यान से देखा, उसके फेस को देखा साइड से, तो जो उसका फेस था ना वो झूल रहा था, ठीक है। अच्छा, लटका हुआ था। लटका हुआ था। तो लटका हुआ था, तो जैसे मैंने उसके साइड बॉडी में देखा, मैंने सोचा जो हमारे आजकल रोहतांग में कोट लगाते हैं, टूरिस्टों को पहनाते हैं, जो ऊनी वाला कोट, दूसरा बर्फ वाला कोट। तो मैंने सोचा शायद वैसा कोट उसने लगाया है। लेकिन जब मैंने उसके हाथ को देखा तो वो उसके कोट नहीं था, उसकी रोए थे, जो बाल थे वो। अच्छा, बाल थे। तो जैसे मैंने उसके नाखून को देखा तो पूरा मैं हैरान रह गया। जब मैंने उसकी आंखें देखी ना, उसने थोड़ा जैसा मुड़ के देखा, मेरे को ज्यादा नहीं देखा, थोड़ा जैसा मुड़ के देखा। तो मैंने उसकी आंखें जब देखी, उसका फेस देखा, तो ऐसा भगवान की कृपा है कि मैं डरा नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, ऐसा दौड़ाया गाड़ी को, पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर दूसरे दिन जब मैं वही उस एरिया से आया तो मैंने वहां पर गाड़ी रोकी। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि भाई जी मेरे को रात को ऐसा मिला था, यहाँ पर क्या कोई इंसान था या कुछ था? लोगों ने बोला जी नहीं। तो मैंने उनसे बातें भी की कि यहाँ पर मुझे कोई ऐसी शक्ति दिखाई दी कि जैसा मतलब चेट्टू नाम का एक भूत प्रेत नाम का एक राक्षस दिखा। तो उन्होंने बोला जी हाँ जी यहाँ पर निकलता है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये बिजली महादेव का कोई गण है जो बिजली महादेव से दर्शन करके नीचे को आता है, यहाँ से चले जाता है। तो कईयों ने मुझे ये बोला कि आप तो शुक्र करो, आप जिंदा है। और जिस व्यक्ति ने उसको देखा है वो आज तक जीवित नहीं रह चुके हैं। तो ये आपकी खराल की घटना, मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है और मैंने जिंदगी में ऐसी चीजें कई बार अनुभव की हुई है। ये जो बेताल की बात आपने कही ना जी, इसके बारे में थोड़ा, बेताल क्या चीज? क्योंकि डायन, चेट्टू, राक्षस, चुड़ैली हमने सुना, बेताल मैंने बहुत कम सुना, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बेताल एक ऐसी चीज होती है जैसे हमारे आपने देखा होना एक बहुत जिन टाइप की चीज होती है, जिन टाइप की जिन टाइप की चीजें होती जाती है। जैसे जो पुतले में घुस के रहते हैं और निकलते हैं, धुआं निकलता है, ये उस टाइप के होते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये इंसानी रूप में होते हैं।
अच्छा, बेताल ये अदृश्य रूप में नहीं होते हैं, ओके। ये इंसानी रूप में होते हैं, लेकिन ये माने हुए चेट्टू की तरह होते हैं। जैसे माने हुए चेट्टू मतलब इंसानी रूप में रहते हैं, और या तो किसी बोतल के अंदर रहते हैं, या किसी घड़े के अंदर रहते हैं, या किसी गुफा के अंदर रहते हैं, या किसी पेड़ के अंदर रहते हैं, ये उसी जगह से रहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से रहते हैं, छोटे से जीव बन के रहते हैं, और रूप बदलने में बड़े ही प्रबल होते हैं। अच्छा, ये कुछ भी रूप धर कर सकते हैं, ये कुछ भी बन सकते हैं, इनका वो चीज हो जाती है। मतलब ये जिन टाइप के होते हैं, लेकिन बोलते हैं इनको पताल है, लेकिन ये शरीरधारी होते हैं। इनका शरीर होता है, ठीक है, अच्छा। इनका शरीर होता है, लेकिन इनके पैर नहीं होते हैं। अच्छा, एक बात है, इनके पैर नहीं होते हैं, ये हवा में जैसे इससे नीचे इनकी जो पूंछ टाइप की होती है, और ऊपर जो है इंसानी रूप में होते हैं, लेकिन होते ये जिन टाइप के, और जिन टाइप के चलते हैं, मनोकामना में प्रबल थे, और जिन्होंने बेताल को वश में किया या सिद्ध किया, जिसको सिद्ध किया, सिद्ध करना वश करना एक ही बात एक ही बात है, है, हाँ। तो उनके मुट्ठी में सब कुछ है। अच्छा, ठीक है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और जिन्होंने प्राप्त ना किया हो तो जिन एक ऐसी चीज है कि वो सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं जी। आजकल भी होते होंगे बेताल? आजकल होते तो है, लेकिन अदृश्य रूप है, बहुत अदृश्य हो चुके। जो आज का जो हमारा समय है ना, वो और काल समय और लोग, क्योंकि देवी देवता तो खुद बोलते हैं कि हम लोग इंसान से डर रहे हैं, तो भूत प्रेत भी हमारे से डर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी निकल गई है, इतना सिस्टम निकले। जैसे हमारे फॉरनर लोग हैं, वो पहाड़ों में जाके कहीं कुछ कर रहे हैं, इधर उधर जाके जो इस चीज की खोज कर रहे हैं, जो सिस्टम कर रहे हैं, तो ये चीजें अदृश्य हो चुकी है, काफी चीजें बंद हो चुकी है। कैमरे आ गए, चीजें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, जी। अब थोड़ा भूतों को भी लग गया कि हमारी जो शक्तियां उनके पास थी, वो शक्तियां इंसानों के पास भी आ जी। गई है ना। अब कई जगह ऐसा बोलते थे कि उस जगह पे कोई चुड़ैल निकल जाती थी, उस जगह पे कोई प्रेत निकलता था, उस जगह पे कोई चेट्टू निकलता था। आज की डेट में वो चीजें अदृश्य हो चुकी है, नहीं आती है। लोग पहुंच जाते हैं हाँ कैमरा जी, लेकर। पहले लोग रात को नहीं चाहते थे, आज के रात को चाह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हरिपुर की बात है, सोमवन बोलते हैं, यहाँ पर रात को जिन निकलते थे, बेताल निकलते थे। आज की डेट में रात को घूम रहे, वहाँ पर लोग खा पी रहे हैं, कोई नहीं पूछता है कि पता कहाँ गायब हो गए। इसलिए है कि आज की डेट में काफी कम ये चीजें काफी कम हो गई जी। ये चीजें ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ,